हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। भाई साहब, आप लोगों ने ना कमेंट कर करके आखिरकार मुझे मजबूर कर ही दिया कि मैं ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। एक्चुअली बोट एयरडॉप्स 161 ट्रू वायरलेस एयरपॉड का जो मैंने रिव्यू ऑलरेडी बना रखा है, फिलहाल वो लॉन्च भी नहीं हुआ है, बट मैंने ऑलरेडी इंटरनेट पे डाल दिया है आप लोगों के लिए। तो भाई उसके कमेंट सेक्शन में आप में से कई सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट करके पूछा है कि सर प्लीज हमें ये बताइए कि बोट एयरडॉप्स 161 वर्सेस एयरडॉप्स 141 के बीच में आखिर कौन सा जो है वो ज़्यादा वैल्यू हमें प्रोवाइड कराता है, किस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। तो गाइज देखिए, ये वाला वीडियो आप लोगों के इसी कंफ्यूजन को पूरी तरीके से क्लियर आउट करने के लिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, और ज़्यादा किसी बकवास किए हुए सीधा मेन पॉइंट्स पे आते हैं। तो भाई देखो, बोट एयरडॉप्स 161 999 के प्राइस पॉइंट पे आई थिंक कल 5 जनवरी को जो है वो लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट पे, और एयरडॉप्स 141 पहले ही मार्केट में आ चुका है, और दोनों की जो प्राइसिंग है वो एग्जैक्टली सेम है मेरे हिसाब से। 999 का 161 भी आने वाला है और 999 का 141 भी मिलता है, नॉर्मल वाला वर्जन जिसमें ENX और बीस्ट मोड है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो आपका 1299 या फिर 1399 के प्राइस पॉइंट पे मिलता है। तो उसको पहले हम साइड करते हैं, आते हैं नॉर्मल टू नॉर्मल वाले की कंपैरिजन में। तो देखो यार, मैंने अभी इस वक्त एग्जैक्टली मेरे पास दोनों में से कोई सा भी ईयरबड्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि भाई मैं परचेज करता हूँ, टेस्टिंग करता हूँ, और जब रिव्यू अपलोड कर देता हूँ उसके बाद में सेल आउट कर देता हूँ। बस इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को पता नहीं कि आखिर वो कैसा परफॉर्म करता था, क्योंकि मैंने टेस्टिंग करी है और ऑलरेडी जो है यूज किया, तो मुझे पता है कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कौन बेटर है दोस्तों। तो आते हैं सबसे पहले इसका जो लुक और डिज़ाइन है। तो भाई देखो, लुक और डिज़ाइन जो है दोनों का जो है डिफरेंट है, अपनी अपनी जगह पे अलग अलग है, और इस पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को कोई सा पसंद आता है, किसी को कोई। तो मैं आपको बोलूँ कि ये वाला 141 अच्छा है या 161 अच्छा है, ये अलग अलग चॉइस होती है। इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, जो आप लोगों को पसंद है वो है। दूसरा आते हैं भाई इनका जो है बिल्ड क्वालिटी। तो गाइज देखो, दोनों आपको प्लास्टिक के साथ में आता है, और दोनों की जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो चीप सा फील नहीं कराता। दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वाइज भी मैं ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है वो नहीं समझता हूँ। वहीं पे अगर मैं कंफर्ट और ग्रिप की बात करूँ तो गाइस देखो, यहाँ पे स्लाइटली जो मेरा तजुर्बा रहा है उसमें 161 वो भी काफ़ी अच्छी ग्रिप के साथ और कंफर्ट के साथ आता है, और जो 141 है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रिप और कंफर्ट आपको प्रोवाइड कराता है। बट मुझसे पूछे तो मुझे स्लाइटली 141 का जो फिटिंग है और जो ग्रिप है वो मुझे ज़्यादा मतलब कि सिक्योर लगा था कंपेयर टू 161। अब ये भी डिपेंड करता है कि भाई अलग अलग लोगों की ईयर शेप और साइज़ के ऊपर में, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे वो ज़्यादा बेटर आया तो आपको भी आया। तो ये भी मैं इस पर भी ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, जब तक आप पर्सनली यूज़ नहीं करोगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये तो थी नॉर्मल वाली जो बातें हैं दोनों के बीच में। अब आते हैं मेजर डिफरेंस के ऊपर में, जो इनका ऑन पेपर भी है और रियल वर्ल्ड के अंदर में प्रैक्टिकली भी जो है वो आता है इसका बैटरी का डिपार्टमेंट। तो देखो 161 जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली, कंपनी तो ये कहती है कि 17 घंटे तक का चार्जिंग केज और ईयरबड मिला के आपको बैटरी बैकअप देता है, बट रियल वर्ल्ड में जब मैंने टेस्टिंग करी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि विथ चार्जिंग केज 161 आपको 20 घंटे से भी ऊपर का प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करा देता है। बट 141 की बात करूँ तो भाई उसका तो चार्जिंग केज जो है 600 मिली एम्पियर बैटरी के साथ आता था, और 42 आवर्स का क्लेम करती है। और चलो 42 आवर्स भी नहीं, अब 30-32 घंटे भी उसके साथ आपको मिल जाता है। तो बेटर तो साफ साफ यही है कि भाई 141 आपको मिल जाता है बेटर परफॉर्मेंस के साथ में। यहाँ पे तो क्लियर हो गया आपका डाउट। अब आते हैं माइक्रोफोन का। तो देखो यार, माइक्रोफोन वाइज ना दोनों में से कोई भी मुझे खास पसंद नहीं आया था, मैं साफ साफ आपको बताता हूँ। दोनों में से किसी को भी मैं बिजनेस कॉलिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, नॉर्मल डे टू डे यूज के लिए ना, आप बहुत ज़्यादा कॉल वगैरह अटेंड नहीं करते तो ठीक है यहाँ पे, बट दोनों में से कोई भी जो है ना मुझे कुछ ज़्यादा उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा था। तो यहाँ पर दोनों एक जैसा ही परफॉर्म कर रहा था। और गेमिंग, जी हाँ, गेमिंग में भी दोनों में किसी में भी आपको बीस्ट मोड नहीं मिलता है। मतलब अब दूसरे वाले वर्जन के अलावा इस नॉर्मल वाले में गेमिंग मोड तो मिलता ही नहीं है, और दोनों में लेटेंसी काफ़ी आपको मिल जाती है, और गेमिंग के लिए मैं दोनों को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे तो वो नहीं, हाँ यूट्यूब पे, अमेजॉन प्राइम पे, इन सब पे तो ठीक यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। आते हैं ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी।
तो भाई देखो 161 में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, जबकि 141 में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है। अब देखो कहने के लिए तो 161 ज़्यादा बेटर है, बट एग्जैक्टली जो ऑन पेपर है ना, मुझे दोनों की परफॉर्मेंस सेम लगी। क्यों? देखो 5.1 का मेन बेनिफिट आप तभी उठा पाओगे जब आपका स्मार्टफोन नेटिवली जो है ब्लूटूथ 5.1 को जो है ना सपोर्ट करता हो। नेटिवली मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्मार्टफोन में ब्लूटूथ 5.1 जो है वो इनेबल है और सपोर्ट करता है, तब तो आपको बेटर परफॉर्म मिलेगा 161 को लेने में। अदरवाइज अगर मेरी तरह आपका भी स्मार्टफोन 5.0 को ही सपोर्ट करता है तो चाहे 5.1 ले लो, चाहे 5.2 ले लो, चाहे 5.0 ले लो, परफॉर्मेंस आपको वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं कुछ खास नहीं समझूंगा, बट बैटरी वाइज 141 यहाँ पे बाजी मार जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इनके ऑडियो का दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी स्लाइटली डिफरेंस मुझे पता चला था। जो 161 है उसका जो ड्राइवर है ना, उसको जो है ट्यून अप किया गया है प्योर बेस हेड के लिए। जिन्हें बहुत ही ज़्यादा बूमी बेस पसंद है ना, उनके लिए 161 यहाँ पे आपको मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना बूस्ट कर दिया गया इसके बेस को। बट वहीं पे इसके अपोजिट 141 का जो बेस है ना, वो उतना ज़्यादा बूमी, मतलब बेस है लेकिन उतना ज़्यादा बूमी नहीं है। 161 का जो बेस है वो उसके वोकल्स को और ट्रिबल्स को डिस्टर्ब करता है, मैंने आपको साफ साफ बताया था, डिस्टर्ब करता है। बट 141 का जो बेस है वो उतना ज़्यादा इसके वोकल्स और ट्रिबल्स को डिस्टर्ब नहीं करता। तो अगर आप बेस हेड हैं और अगर आप बेस पे ही जाना चाहते हैं तो 161 आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। बट मेरे हिसाब से जो मुझे साउंड सिग्नेचर पसंद है वो थोड़ा बैलेंस बेस के साथ होता है, जो कि डिस्टर्ब नहीं करते आपके वोकल्स को, इंस्ट्रूमेंट को। तो 141 मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बेटर जो है साउंड सिग्नेचर के साथ में आ जाता है। तो गाइस देखो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया 141 और 161 के बीच में क्या डिफरेंसेस है दोस्तों। और मुझसे आप एग्जैक्टली पूछे ना, तो देखो अगर आपका बजट 1000 रुपये ही है और उससे ऊपर आप जाना ही नहीं चाहते, तो मेरे हिसाब से 141 जो है ना वो थोड़ा सा बेटर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। अगर मुझसे पूछे तो मैं वही बोलूँगा, क्योंकि आपको बैटरी परफॉर्मेंस उसमें ज़्यादा मिल जाती है और जो ऑडियो है वो थोड़ा ज़्यादा बैलेंस आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे यही पसंद है, लेकिन आपको प्योर बेस ही चाहिए तब तो आप 161 पे जा सकते हो। अब आते हैं जो ENX वाला है और बीस्ट मोड वाला। तो ऑफकोर्स यार उसमें आपको ENX टेक्नोलॉजी मिलती है, बीस्ट मोड मिलता है, तो आपको प्राइस भी ज़्यादा पेड करना पड़ता है, 299 या 399 ज़्यादा पेड करना पड़ता है। बट ENX टेक्नोलॉजी जो है उसमें ऐसा नहीं कि मतलब एकदम पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग वाला माइक्रोफोन की परफॉर्मेंस आपको मिलती है, उतना भी नहीं, लेकिन हाँ पता चलता है कि हाँ इन्होंने जो है इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो काम कर रहा है और वो पता चल जाता है। वहीं पे बीस्ट मोड में भी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से लैग खत्म हो जाता है, हल्का सा माइनर सा उसमें लैग रहता है, बट एक ट्रू वायरस को देखते हुए गेमिंग के लिए वो वाला अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप 300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो मैं यही कहूँगा कि नॉर्मल वाले को ना देख के आप वो वाला परचेस कर सकते हैं। बट गाइज देखो मुझसे अगर इस वक्त आज की डेट में, आज 5 जनवरी है, आज की डेट में आप लोग मुझसे पूछे ना कि सर मैं जो है 1000 रुपये नहीं 200-300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूं अगर मुझे बेटर चीज़ मिले, तो भाई मैं आपको एक बार बताता हूं, अगर आप इतने दिन रुके हो, देखो बोट 141 161 प्राइस तो आपको पता ही है कि वही रहने वाला है, 5-10 दिन तो रहेगा ही रहेगा वही। तो मैं कहता हूँ इतना टाइम रुक गए तो थोड़ा सा और ना 2-4 दिन और रुक जाओ आप। कौन सा हाँ ट्रूक की तरफ से जो है ना एक आपको ईयरपॉड आने वाला है, ट्रूक बड्स BTG 3। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट उसका भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू आप लोगों के लिए बना के रखा है और आप जाके देख भी सकते हो। उसका जो परफॉर्मेंस है ना, मुझे स्लाइटली लगा कि इन तीनों से बेटर जो परफॉर्मेंस है उसका ज़्यादा अच्छा लगा है। मेरे टेस्टिंग के अंदर में मुझे वो थोड़ा सा ना बेटर लगा है। तो अगर आपको 2-3 दिन रुक सकते हैं ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि वो वाला आप ईयरबड एक बार जरूर ट्राई अप कीजिए, वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और देखो यार वो वाला भी जो है कंपनी ने नहीं भेजा, मैंने खुद के अपने पैसे से बनाया है, अच्छी तरह से टेस्टिंग करने के बाद में एकदम जेन्युइन रिव्यू जो है वो आप लोगों को मैंने बताया। ये वीडियो है, इसको जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।